हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसका थर्ड लेक्चर ले रहा हूं और ये चैप्टर पूरा करेंगे। नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के फंक्शंस क्या होते हैं? सो फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मुलेटिंग बजट्स, दैट मीन्स बजट्स बनाना। कौन से बजट्स बनाना? तो यहाँ पर देखिए, कैश बजट्स, कैपिटल बजट्स, परचेज बजट्स, या जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ बजट्स आप देख कर आए हो, ये बजट्स बनाना ये काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का। ठीक है। सेकंड फंक्शन इनका होता है क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा। जितना भी डेटा इनके पास अवेलेबल है उस डेटा को क्लासीफाई करना, रीजन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, ये देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, रीजन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, पीरियड वाइज, उसे क्लासीफाई करके उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं एंड देन वो रिप्रेजेंट किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है बिफोर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के आगे उसे प्रेजेंट करेंगे। सो ये है क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा। थर्ड पॉइंट, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। अकाउंटिंग डेटा को प्रेजेंट करेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है? उसके रेशियो निकाले जाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, चार्ट्स बनाए जाते हैं, ग्राफ बनाए जाते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन होता है कि आगे मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए। नाउ रूटीन रिपोर्ट्स एंड स्पेशल रिपोर्ट्स। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जो रूटीन बनते हैं, मीन्स सेल्स रिपोर्ट होते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, और कुछ स्पेशली रिपोर्ट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इवेंट के साथ जुड़े होते हैं और स्पेशल लेवल पर बनाए जाते हैं। सो वो काम होता है, फंक्शन होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का कि वो रिपोर्ट्स बनाए। रिपोर्ट्स में वंस अगेन सेम यही रिपोर्ट्स हैं, ये देखिए, कैश फ्लो, फाइनेंशियल पोजीशन, डेली रिपोर्ट, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, ये सारे रिपोर्ट्स मैनेजमेंट अकाउंट को बनाने होते हैं। मेकिंग मैनेजमेंट कंट्रोल इफ़ेक्टिव। अब अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है वो एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए। हर एक लेवल पर मैनेजमेंट का जो कंट्रोल होगा वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए हर एक लेवल पर, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है या किसी भी लेवल का कोई डिपार्टमेंट है। इससे क्या होता है, ये देखिए, दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड टेंशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अगर कंट्रोल इफ़ेक्टिव होगा तो उनका टाइम और पैसा दोनों बचाते और टेंशन फ्री रहते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ इज असिस्टिंग इन इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट्स। अगर कोई कैपिटल प्रोजेक्ट्स कंपनी बना रही है, कैपिटल प्रोजेक्ट्स मीन्स कौन से प्रोजेक्ट्स? फ्यूचर में जहाँ पैसा लगाना है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल प्रोजेक्ट्स। देखिए, कैपिटल प्रोजेक्ट्स लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन्स बाय न्यू मशीन, स्कीम फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा। अब अगर फ्यूचर में कुछ हमें एक्सपांशन करना है, न्यू मशीन्स की जगह ओल्ड मशीन लेकर आने हैं या कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का जो रोल होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो दैट इज़ असिस्टिंग इन इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट्स। तो ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंसी हेल्प करती है मैनेजमेंट को कि उन्हें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कौन से लगाने चाहिए। अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन्हें कंपेयर किया जाता है और इवैल्यूएशन किया जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट होगा। सो दीज ऑल आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 8, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब ये कॉस्टिंग का एक मेथड है जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये आप, ये
TY BCom में सीखोगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे की जाती है, उसके सम्स हैं सॉल्व करने के लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग होता है कि अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है और उस प्रोडक्शन बढ़ाने से हमारे फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। और अगर हम कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से हमें कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा देना होगा। देन इज बजटरी कंट्रोल which is called business policies and plans are expressed in financial terms. Then historical costing. Historical costing is concerned with recording and ascertaining cost after they have been incurred. उसे historical cost कहते हैं. As against that, in standard costing, standards for cost are set for each element of cost in advance बिफोर मैन्युफैक्चरिंग इज़ टेकन। हम एक कॉस्ट का स्टैंडर्ड लेते हैं। सपोज़ कीजिए मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स होगा। अगर उससे ज़्यादा हो रही है तो वो कंपनी के लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन उससे कम हो रही है तो वो कंपनी के लिए फेवरेबल है। हमने डिसाइड किया था कि ये प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में बनेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट 90 रुपीज़ में बन गया तो वो हमारे लिए फेवरेबल है। लेकिन ये प्रोडक्ट बनाने में 110 रुपीज़ लग गए तो वो फेवरेबल नहीं है। सो दैट इज़ हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग। हमारे फाइनेंशियल पॉलिसीज़ कैसे होने चाहिए, बिजनेस को फाइनेंस कैसा होगा, व्हाट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ आर टू बी इश्यूड। हम इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, हमारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होंगे, स्टॉक्स, जॉइंट स्टॉक्स होंगे। क्या होगा हमारा फाइनेंशियल पॉलिसी क्या होगी वो यहाँ पर बताया जाता है। कंट्रोल अकाउंटिंग, इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन डिफरेंट सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल वेरिएंस एनालिसिस इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वेरिएंस एनालिसिस इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मीन्स जब हम कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए, वेरिएंस नहीं आना चाहिए। अगर हमने सोचा था ये प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में बनेगा और 110 लग गए तो ये हो जाएगा वेरिएंस। ये वेरिएंस क्यों आया, रीज़न क्या था, क्या हमारा एस्टिमेट रॉन्ग था या हमारा रियल रॉन्ग है, इसे कहते हैं कंट्रोल अकाउंटिंग। एंड लास्ट इज डिसीजन अकाउंटिंग। The management accountant suggests alternative courses of action on a particular project based on the data furnished by above systems. When decisions regarding selecting a capital expenditure project to be taken up, or in case of make or buy decisions, pricing decisions, etc., the management accountant presents the data. जब भी कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए बाय करने के लिए फाइनल होता है और वहाँ पर प्राइसिंग डिसीजन आता है, प्राइसिंग डिसीजन का मतलब क्या होगा कि सपोज़ कीजिए कि मुझे कोई मशीन लेनी है और उस मशीन को सेल करने वाले मार्केट में 4 अलग अलग कंपनीज हैं, चारों के प्राइसिंग आ गए, कॉस्टिंग आ गई। अब चारों के फंक्शंस अलग अलग होंगे, तो अब हमें ये फाइनल करना है कि हम कौन सा प्रोडक्ट बाय करें। दैट इज़ कॉल्ड प्राइसिंग डिसीजन। आप मार्केट में एक न्यू मोबाइल लेने जाते हो तो वो क्या करते हैं, वो आपको 4 अलग अलग मॉडल दिखाते हैं, चारों के आपको कैमरा बताएंगे, कितने कैमरा हैं फ़ोन में, कैमरा का मेगापिक्सल कितना है, बैटरी कौन सी है, रैम कितनी है, मेमोरी कितनी है, और चारों के अलग अलग प्राइस होंगे। अब वो आप डिसाइड करोगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा सूटेबल है, कौन सा बेस्ट है। सो दैट इज़ डिसीजन अकाउंटिंग। फाइनली डिसीजन लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो ये यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 कंप्लीट हुआ, और ये था मेन पॉइंट नंबर 8, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटेंसी करने के लिए कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। Now point number 9, difference between management accounting and financial accounting.
अब दोनों के बीच में डिफरेंस है, मैंने आपको दोनों ही अलग अलग बता दिए। अब दोनों के डिफरेंसेस क्या होंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट का होता है, रियल फिगर्स अवेलेबल होते हैं, रियल नंबर्स अवेलेबल होते हैं। मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट किया जाता है, बजट्स बनाए जाते हैं। द फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विथ हिस्टोरिकल डेटा, दे portray a broad picture of events that have taken place over a period of time. The management accounting is on the other hand concerned with the future policies. फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट डेटा का होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर पॉलिसीज़ के लिए होती है। यूज़फुल फॉर पॉलिसी डिसीजंस। अब आप मुझे बताइए पॉलिसी डिसीजंस लेने के लिए हमें कौन से डेटा की ज़रूरत होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो प्रेजेंट करेगा वो आपको पास्ट प्रेजेंट करेगा, उसके बेस पर हम फ्यूचर की पॉलिसीज़ का डिसीजंस लेते हैं। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रेजेंट्स information for the business as whole, whereas management accounting devotes attention to all segments like various departments, product and process. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको सिर्फ पास्ट का एक फाइनल फिगर पता चलता है कि लास्ट ईयर हमने कितना प्रॉफिट किया था, हमारे रिजल्ट्स क्या थे, हमारा बैलेंस शीट क्या था, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है। Useful to whom? Financial accounting provides information for use of outsiders, that is investors, creditors, shareholder, government, while the management accounting generally provides information for internal use of management so as to enable them to take policy decisions for future. फाइनेंशियल अकाउंटिंग आउटसाइडर्स के लिए होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट्स के लिए होते हैं। कंपल्सन बाय लॉ। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करना कंपल्सरी होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए, एंड ऑलमोस्ट कंपल्सरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म्स फॉर टैक्स पर्पस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ नॉट कंपल्सरी। आप कोई भी बिजनेस करो, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाना होगा। आपने सेल कितना किया, परचेज कितना किया, प्रॉफिट कितना किया, वो करना होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज़रूरी नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंट फ्यूचर पॉलिसीज़ हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं। ज़रूरी नहीं है आप मैनेजमेंट अकाउंट बनाओ, आप सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट बनाओगे तो भी चलेगा। एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। Accurate figures are absolutely necessary for financial accounting, which is not the case with management accountancy. Accurate figures फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंट तो फ्यूचर का अंदाज़ा लगाया जाता है, फ्यूचर पॉलिसीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सो आपने लास्ट ईयर सेल कितना किया वो आपको एक्यूरेट बताना है। आप फ्यूचर में क्या करने जा रहे हो, पॉलिसी क्या बना रहे हो, उसको आपको एक्यूरेट बताने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। गवर्नमेंट भी आपसे यही पूछेगी कि लास्ट ईयर सेल कितना किया था, उसका जीएसटी दो, उसका इनकम टैक्स दो। फ्यूचर में क्या करने वाले हो ये नहीं पूछेगी। यूज़ ऑफ अदर साइंस। द टेक्निक्स एंड सिस्टम्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, statistical method etc. are not made use of financial accounting. Statistical method financial accounting में यूज़ नहीं होते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ होंगे। मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, यूज़ नहीं होगा, मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिकल अकाउंटिंग यूज़ होगी। Presentation of financial data only. Financial accounting system presents only such data and records which can be expressed in terms of money. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ पैसों के रिलेटेड ही बात नोट डाउन की जा सकती है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर बजट्स, फ्यूचर डिसीजंस एंड फ्यूचर एक्ट्स
नोट डाउन किए जा सकते हैं। सो ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंस रिलेटेड मीन्स पैसों के रिलेटेड लास्ट ईयर आपने सेल कितना किया, परचेज कितना है, ट्रांजैक्शंस क्या थे वो रिकॉर्ड होंगे, बट मैनेजमेंट में तो बहुत सारे पॉइंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल न्यू इन्वेंशंस, वर्किंग कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सब भी यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं मैनेजमेंट में। सो ये था डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ रीड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम मैनेजमेंट और फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी आप रीड करोगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंट्स, हिज स्टेटस एंड फंक्शंस, ये हम ऑलरेडी कर आए हैं आगे वाले लेक्चर्स में कि मैनेजमेंट अकाउंट्स के फंक्शंस क्या होते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या होंगी, मीन्स इतना सारा हम मैनेजमेंट करेंगे, फ्यूचर के कैश बजट्स बनाएंगे, फ्यूचर के बजट्स बनाएंगे, लेकिन उनकी लिमिटेशंस क्या है। सो ये लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट, डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर डिपेंडेंट होता है। अब मुझे सपोज करो नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ प्लानिंग करती है, तो मुझे लास्ट ईयर का फाइनेंस अकाउंटिंग देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आधार पर को बेस लेकर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बेस लेकर मैं फ्यूचर प्लानिंग करूँगा, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बनाऊँगा। सो दैट इज़ डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकेंड, एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। नाउ जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो सिर्फ आपको फाइनेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है, अकाउंट का नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हो तो आपको इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंस का भी नॉलेज होना चाहिए एंड स्टैटिस्टिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ग्राफ्स, डायग्राम्स, ये सब कैसे किया जाता है इस सब का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, figures in money only. Management accountancy provide useful accounting data for policy decision, but the data so presented are only in the form of money figures. मैनेजमेंट में हम जो भी डेटा प्रेजेंट करते हैं वो फाइनेंस मीन्स पैसों में या मनी में रिप्रेजेंट करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट बिकम्स हेल्पलेस इन केस ऑफ इवेंट्स नॉट एप्लीकेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स। अगर कोई ऐसा इवेंट है जो फिगर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता तो मैनेजमेंट अकाउंट नहीं रिप्रेजेंट कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एबल टू कंप्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ न्यू प्रोजेक्ट बट नॉट इट्स इफेक्ट्स ऑन मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। Now, fourth point, expensive. Adoption of management accountancy requires a large number of trained and highly educated officers. अब मैनेजमेंट अकाउंटेंसी करने के लिए इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंस का भी नॉलेज होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। सो हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये एक एक्सपेंसिव डिसीजन है, हर एक कंपनी से अफोर्ड नहीं कर सकती। एडिशन टू प्रिपेयर ऑफ न्यूमरस रिकॉर्ड्स इफ देयरफॉर रिक्वायर्स एन एलेबरेट organization which makes it very expensive to install management accountancy system and only big firms can afford it. मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में जो बिग फर्म्स होती हैं वही अफोर्ड कर पाती हैं, स्मॉल फर्म्स अफोर्ड नहीं कर पाती।
Decisions by management. Management accountancy is only a tool of management for decision making. It provides such data as would be useful to management, but the decisions are ultimately to be taken by the management. मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कर मैनेजमेंट को डिसीजन के लिए पूरा डेटा देता है, बट फाइनली जो डिसीजन लेना होता है वो तो मैनेजमेंट को ही लेना होता है. इन स्पाइट ऑफ इट्स रैपिड प्रोग्रेस in the developed countries like USA, the decisions are taken by top management, which many times go against the reports presented by the management accountant. कई बार ऐसा देखा गया है यूएस में कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो रिपोर्ट्स देता है, मैनेजमेंट उसके अगेंस्ट में डिसीजन ले लेता है. ठीक है, सो फाइनल डिसीजन तो मैनेजमेंट का ही होगा. 6th पॉइंट, opposition against new system. Management accountancy is a new and developed discipline and involves a lot of shifting and change in the established pattern of organization. Management accountancy में जो established old system है उसमें बहुत सारे changes कर new pattern को establish करना है. Hence it is bound to meet with opposition from some quarter or the other. It has been an unhappy experience of human history that changes and improvements have always met with stiff opposition in initial stage. ये देखा गया है ह्यूमन हिस्ट्री में कि जब भी कुछ चेंजेस आते हैं तो उसका अपोज होता है, मीन्स उसका ऑपोजिशन पार्टी समझो या अपोज करने वाला जो ग्रुप होता है वो उसे एक्सेप्ट करने नहीं देता, विच वुड बी सॉफ्टेंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट लेटर. फिर बाद में वो इजी हो जाता है. जैसे समझो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, न्यू करेंसी आई थी तो कितना सारा प्रॉब्लम हुआ था हमें, लेकिन बाद में हम यूज टू हो गए. जीएसटी आया था तब भी प्रॉब्लम था, फिर बाद में हम यूज टू हो गए उसके साथ. सो जब भी कुछ न्यू आता है तो ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि उसे एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हैं, लेकिन एक बार अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो फिर वो इजी हो जाता है. सो ये चैप्टर आपका यहाँ पूरा हुआ, ये लेक्चर भी यहाँ पर पूरा हुआ फ्रेंड्स. तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर जो आपका था मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, हम मैनेजमेंट अकाउंटेंसी करते क्यों हैं, उसके लिए था, थियरी चैप्टर था. सो अभी तक मैंने आपको 3 चैप्टर कंप्लीट किए. एक है कैश बजट, वेरियस टाइप्स ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी. ठीक है, सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ.